आज का ये रहा मेरा छोटा सा और प्यारा सा वीडियो, जो है एक शॉपिंग वीडियो, जहाँ मैंने कपड़े खरीदे और बहुत सारी मस्तियाँ की, रेस्टोरेंट गई, एवरीथिंग। तो चलिए शुरू करती हूँ मैं आज के वीडियो को। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं जा रही हूँ देवरिया ऐसे बस नॉर्मली हम सब जा रहे थे शॉपिंग के लिए, तो मैंने सोचा मैं आप सभी के सामने इसे शेयर कर देती हूँ। तो बस उसी को लेके मैं आज आप लोगों के सामने आ गई हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये मेरी है सिस्टर, जो ये भी ब्लॉग वगैरह बनाती रहती है, शॉर्ट्स बनाती रहती है। सो ये भी अपने वक्त पे लगी हुई थी और मैं तो खैर बना ही रही हूँ। तो ये था रास्ते का थोड़ा सा व्यू, जो हम सब जा रहे हैं। और यहाँ मैं कर रही थी बाबू के साथ थोड़ी सी मस्तियाँ। एक्चुअली मैं उसे बोल रही थी कि आप सभी से बात करने के लिए, बट बस एज़ यूज़ुअल हम लोग चले गए शॉपिंग के लिए। वहाँ हमने शॉपिंग की, थोड़ी सी ख़रीदारी की, ये सब। और ये रहा मेरा आज का लुक। आप सभी को ये मेरा लुक कैसा लग रहा है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये रहा मेरा बेटा, जो मस्तियाँ कर रहा था। एक्चुअली मस्तियाँ तो इसकी हमेशा ही लगी रहती हैं, ये घर पे हो या बाहर हो, कभी भी अच्छे से नहीं रहता है, सबको परेशान करता रहता है। शायद इसलिए यहाँ मैं आपसे कह रही थी, आप सभी से बोल रही थी कि आप लोगों से ये बात करे, बट इसे तो करना ही नहीं था, इन्हें शर्म आ रही थी। जय श्री राम ना बोल दोगे? हाँ, जय श्री राम की जय। लल्ली आओगे? क्यों लल्ली, क्यों नहीं आओगे? बाबू को किसी दे दो। बाबू मुझे किसी दे देना। जाओ। शिवा दे तो कुत्ता, सीरियसली। और यहाँ मैं आ गई हूँ मॉल में। एक्चुअली मुझे मॉल से बाबू के लिए कुछ कपड़े लेने थे, जो मैंने 2-3 टी शर्ट्स लिए हैं। आप सभी को कैसा लगता है आप मुझे ज़रूर बताइएगा। जैसा कि आप सब देख सकते होंगे, ये ब्लू है, ब्लैक है एंड एक ऑरेंज है। मुझे तो बहुत प्यारा लगा था, बट अगर आपको भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये आप सभी को कैसा लगा था। और जब तक मेरी शॉपिंग हो रही थी, एक्चुअली मेरी क्या, मैं अपने बेटे के लिए ही ज़्यादातर शॉपिंग करती रहती हूँ। तो जब तक मेरी शॉपिंग हो रही थी, मैंने भी बाबू को बिज़ी कर रखा था कि बाबू अगर तुम्हें कुछ अच्छा लगता है तो मुझे ला करके दिखाओ, मुझे बता देना। तो वो इस सारी चीज़ों में बिज़ी रहता था, मुझे तरह तरह की चीज़ें ला के दिखाएगा, मामा ये ले लो, ये कैसा है, वो कैसा है। और सीरियसली गाइस, वो जो भी पसंद करके लाता था ना, बहुत ही बुरा होता था। तो यहाँ बच्चों के सेक्शन में शॉपिंग करने के बाद हम चले जाते हैं ऊपर वाले सेक्शन में। एक्चुअली ऊपर वाले सेक्शन में हमें कुछ लेना तो होता नहीं है, बट फिर भी हम चले जाते हैं घूमने के लिए, क्योंकि मेरे साथ सिस्टर रहती हैं तो उन्हें टी शर्ट बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। तो वो सब अपना देखती हैं, मैं तब तक बाबू के साथ बिज़ी रहती हूँ। एक्चुअली बिज़ी रहने का मतलब ये है कि उसे संभालना पड़ता है। अगर उसे छोड़ दिया जाए तो सारे सामान को इधर उधर फेंकता रहता है। तो ये घर तो होता नहीं है ना, तो बाहर ले जाओ बच्चों को, और जब बच्चे ऐसा काम करते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, बहुत ज़्यादा एम्बेरस फील होता है। इस वजह से मैं उसे संभाल रही थी तब तक मेरी सिस्टर जो भी उन्हें लेना था वो ले रही थी। यहाँ से मैंने कुछ अपने लिए पैंट्स लिए थे। एक्चुअली मैं अपने लिए बहुत ज़्यादा शॉपिंग नहीं करती हूँ, बट पैंट्स बहुत अच्छे अच्छे मिल गए थे, तो मैंने यहाँ से पैंट लिया था। और ये बाबू बार बार मेरे पास आ रहा था और बार बार जा रहा था। तो ये खैर ये सब तो इसी में लगा पड़ा रहता है, सामान फेंकना उठाना ये सब करता रहता है। जब भी मॉल में जाता है तो सब अपने अपने शॉपिंग में थे, और ये हम सब के साथ मस्तियाँ कर रहा था। कुछ इसी तरीके से करते हुए हमारी शॉपिंग पूरी हो गई थी, और इसे मिल गया था ये इलेक्ट्रॉनिक बैडमिंटन, जो लेके ये बिजी था। और इसी से ये सारे सामान फेंक फेंक के सबको परेशान किया हुआ था। सारा सामान फेंकना उठाना ये सब इसका लगा हुआ था। ये वहाँ पे जाके डॉन बने हुए थे, ये हमेशा बोलता रहता है मैं गुंडा हूँ, मैं गुंडा हूँ। तो ऐसा फील करके ये हमेशा ही ऐसे ही रहता है। तो इसकी यही सारी मस्तियाँ चल रही थी। तब तक मेरी हो गई थी शॉपिंग कंप्लीट। तो यहाँ मैंने बिलिंग कराया, उसके बाद मैं निकल गई थी अगले शॉपिंग के लिए। बेबी का शॉपिंग ख़त्म होने के बाद हमें साड़ी लेना था। एक्चुअली साड़ी लेने का मतलब ये है कि मदर्स डे था, और उसके बाद भी मम्मी का एनिवर्सरी वगैरह था, तो हमने उन्हें कुछ लिया नहीं था, उन्हें कुछ देना था।
सो हमने सोचा उनके लिए साड़ी ले लेते हैं, तो यहाँ हम चले गए थे साड़ी की दुकान पे। और वहाँ जाने का मतलब ये है कि हम बहुत ज़्यादा साड़ी वगैरह निकाल के पसंद करने वाला लोचा नहीं लगाते हैं। वो शॉप ही इतनी अच्छी है कि हमेशा हम लोग उसी शॉप पे जाते हैं और दो चार ही दिखाता है, उसी में हम सबको अच्छा लग जाता है। जैसे कि ये ब्लू वाला साड़ी, मुझे लगता है कि वो 10 साड़ियाँ भी नहीं दिखाई होगी और मैंने उसे तुरंत छाड़ के अलग कर दिया था, मुझे अच्छी लग गई थी। और जस्ट उसी के बाद दो चार और साड़ी दिखाने के बाद भी हमें एक और साड़ी पसंद आ गई। तो वो दुकानदार भी हमें देख के खूब हंस रहा था कि कह रहा है अगर ऐसे कस्टमर मिल जाए तो कितना अच्छा हो, आप सब ज़्यादा टाइम नहीं लगा रही हैं और जल्दी से पसंद कर ले रही हैं। सो होना भी ऐसा ही चाहिए, हमें बहुत ज़्यादा किसी को परेशान नहीं करना चाहिए और जल्दी से कुछ भी पसंद करके ले लेना चाहिए। जैसे कि हम सब ने यहाँ जल्दी से 2 साड़ियाँ पसंद करके ले ली थी। तो आप लोग भी बताइएगा कि ये दोनों साड़ियाँ कैसी लग रही है। मैंने मम्मी के लिए ली थी और साड़ी लेने के बाद हम चले गए थे बिलिंग कराने के लिए। बिलिंग कराने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, इस वजह से हम जल्दी जल्दी सब कुछ ख़त्म कर रहे थे। और यहाँ बाबू है, उसे चिप्स खाना था, तो मैंने बाहर ही उसे चिप्स दिला दिया था, तो वो अपना आराम से चिल करता हुआ चिप्स खा रहा था। तब तक हमारे यहाँ पे बिलिंग हो गई थी। बिलिंग करने के बाद हम चले गए थे नीचे वाले सेक्शन में। एक्चुअली ये शॉप ऐसी है कि फ्लोर बाय फ्लोर आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी। जैसे अगर मैंने साड़ियाँ ली हैं तो इसकी मैचिंग की चूड़ी वगैरह और मेकअप के सामान भी नीचे वाले सेक्शन में मिल जाते हैं। तो बस यहाँ पे बिलिंग कराने के बाद हम वहीं चले जाते हैं, जैसा कि अभी आप देख पा रहे होंगे। तो ये रही हमारी शूज़ जो हमने पसंद किया था। एक्चुअली हमें अच्छा तो बहुत सारा लग रहा था, बट साइज़ का और कुछ हील्स वगैरह का इशू हो रहा था। एक्चुअली हमारी जो मम्मी है वो हील्स वगैरह नहीं पहनती और हमें उन्हीं के लिए लेना था। सो यहाँ भी हमने बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा करके हमने जल्दी से लिया और उसके बाद हम लोग चले गए रेस्टोरेंट जाने का एक्चुअली ऐसा कोई सोच के तो हम लोग रखे नहीं हुए थे, बट शॉपिंग करने के टाइम में हम बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो ये हुआ था कि चलते हैं कुछ खा पी लेते हैं। सो हम लोग यहाँ चले आए थे, जहाँ अभी हम कोल्ड ड्रिंक मंगवाए थे, अभी पी ही रहे थे क्योंकि ऑर्डर आने में अभी बहुत सारा टाइम लगने वाला था। और जैसे हमारा कोल्ड ड्रिंक फिनिश हुआ उसके बाद से हमारा ऑर्डर भी आ गया था। तो यहाँ जल्दी से हमने अपना अपना खाना सर्व किया और खाना शुरू कर दिया। और यहाँ मैंने अलग से अपने बाबू के लिए प्लेट्स लगा दी थी। एक्चुअली मैं प्लेट्स तो लगाने के लिए उसके लिए लगा दी थी, बट उसे खाने का बिल्कुल भी इच्छा नहीं होता है। वो यहीं नहीं कहीं भी नहीं खाता पीता है, वो घर हो या बाहर हो, वो बिल्कुल नाटक ही करता रह जाता है। उसे चिली पनीर तो बहुत ज़्यादा पसंद है, बट चिली पनीर में उसे सिर्फ़ और सिर्फ अनियन और उसमें की मिर्ची, यही 2 चीज़ें उसे पसंद आती है। पनीर को तो बिल्कुल वो छूता तक नहीं है। और मैंने उसके प्लेट्स में थोड़े से डाल दिए थे फ्राइड राइस, जो कि वो उसको तो टच भी नहीं किया था। उसमें से जितने भी अनियन थे और मिर्ची थी वो सारे छाट के निकाल के साइड करके खा लिया था और बाकी सारा छोड़ दिया था। और देखिए ये टेबल का कितना कबाड़ा कर चुका है वो। और उसके बाद हमने खा लिया अपना खाना। फिनिश करने के बाद हमारी शॉपिंग भी हो गई थी और शाम भी काफ़ी हो रही थी, तो हम टाइम वेस्ट नहीं करके सीधे आ गए गाड़ी में घर जाने के लिए। तो बस इतना ही था आज का मेरा ब्लॉग। आप सभी को कैसा लगा मेरा ये ब्लॉग? अगर अच्छा लगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये देखिए शाम हो गया था और हमें घर जाना था। मम्मी का बार बार कॉल्स आ रहे थे कि घर आना है घर आना है। सो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा करके हम सब चले गए थे घर के लिए। तो बस यही एक था छोटा सा वीडियो था जो मैं आप सभी के लिए लेके आई थी। ऐसा कुछ सोच के तो मैंने वीडियो नहीं बनाए थे, बट एक होता है ना कि हाँ चलो मैं एंजॉय कर रही हूँ तो आप सभी के साथ शेयर कर देती हूँ। तो बस ये सोच के मैंने छोटा सा वीडियो आप सभी के लिए बना के लाई हूँ। तो इसे देखिए और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करिए। बाय बाय एवरीवन।